तेहरान ने, ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है, इंटरनेट बैन हो गया है। ये दो तस्वीरें हैं मेरे सीधे और उल्टे हाथ पे, आप देखिए। एक तरफ ईरान है, ईरान का तेहरान, दूसरी तरफ इजराइल का तेल अवीव। तबाही का मंजर दोनों शहरों में मचा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे की मिसाइलों के चपेट में है। अमेरिका इजराइल के साथ है, ईरान के साथ रूस और चाइना है। कहा जाता है एक नहीं, दो नहीं, तीन मालवाहक जहाज चाइना के पिछले 24 घंटे में दोबारा तेहरान पहुंचे। दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? क्या हम विश्व युद्ध 3 की ओर देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ईरान के समर्थन में आके हुए ये कहते हुए शांति की मैं करा सकता, अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी को गलत कह रहे। तुलसी गबार्ड आके वापस बोलती हैं कि मीडिया ने उनकी जो कमेंट है उसको गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया। याद आया कुछ? भारत में ऐसे कुछ नेता हैं विपक्ष में बैठे हुए जो हर बात पे मीडिया को ब्लेम करते हैं। ये चीज अब अमेरिका तक आ गई। तुलसी गबार्ड सेइंग कि मीडिया ने उनके वक्तव्य को गलत तरह से पेश किया क्योंकि उन्हीं के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को लेके और उनके अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास गलत जानकारी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन क्या शांति वो करा पाएंगे? आप देखिए, ईरान कहता है हम इजराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे, इजराइल कहता है हमारे पास क्षमता है कि हम ईरान तेहरान को खत्म कर दें। लेकिन इजराइल को ये तो समझ आ गया है कि बिना अमेरिकन सपोर्ट के, बिना अमेरिकी सपोर्ट के, बिना डोनाल्ड ट्रंप की मिसाइल्स के, बिना डोनाल्ड ट्रंप की ताकत के, विदाउट द माइट ऑफ द अमेरिकन आर्मी, वो ईरान को खत्म नहीं कर पाएंगे। वो ईरान को जिस तरह से, चाहे वो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हो, 60-60, 80-80, 100-100 मीटर नीचे जो बंकर्स बनाए हैं उनको तोड़ने की बात हो, या ईरान के को काउंटर करने की बात हो, इजराइल के पास शायद वो क्षमता नहीं दिख रही, कम से कम विजिबली तो नहीं दिख रही है कि वो ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल्स को कंट्रोल कर सके। वो आयरन डोम हमास से लड़ने के लिए सक्षम है, वो आयरन डोम हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है, वो आयरन डोम हूदी रेबल्स के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि वो एक देश ईरान की ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। कई 100 मिसाइलें ईरान की आयरन डोम को तोड़ के बाहर आती। ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल्स डाली। कहा जाता है कि तेहरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन तेहरान में इसका 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है बेंयामिन नेतन्याहू की मिसाइल्स ने। वो जब इंटरनेट हटेगा, जब वहां की तस्वीरें आएंगी, तब पता चलेगा कि वहां भी क्या इजराइल ने गाजा पट्टी की तरह फुटबॉल ग्राउंड बना दी है। ये बात मजाक की नहीं है, ये बात बहुत सेंसिटिव है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा कि वो 15 दिन तक रुकना चाहे, 12 घंटे के बाद कहा कि आई एम रेडी। उसके बाद कल देर शाम, और इस बात पे गौर दीजिएगा इससे पहले कि मैं अपने एनालिस्ट के पास जाऊं, कल देर शाम व्हाइट हाउस प्रेस को, यानी व्हाइट हाउस को जो पत्रकार कवर करते हैं, उनको ये सूत्रों के हवाले से खबर दी गई कि ईरान बातचीत करने को तैयार है। ईरान अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है, सिर्फ एक शर्त, वो चाहता है कि इजराइल बमबारी बंद कर दे। अगर इजराइल अपनी बमबारी बंद कर देगा तो ईरान बमबारी तो बंद करेगा ही, ईरान अमेरिका से बात करने के लिए भी तैयार। ये बात कहीं और से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के सूत्रों के द्वारा दी गई कि इस तरह की बातचीत हुई। ये क्या दर्शाता है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीका के देशों के बीच शांति करा के नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं, यहां पे वो अपने युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, जंग और पुश हो रही, दुनिया किस तरफ जा रही है? वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, और ये रियलिटी है। क्या मैं गेस्ट ऑन एट, क्या मैं अपने एनालिस्ट को ऑन एयर ला सकता? क्योंकि सिचुएशन समझना, मैं सीधा जनरल जीडी बख्शी साहब के पास जाना था। तो जनरल साहब, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। डोनाल्ड ट्रंप पीस चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज, वहां दूसरी तरफ वो अपना सबसे केपेबल न्यूक्लियर युद्धपोत भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट में। सर नहीं, देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ी दुविधा में लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनकी 2 कॉन्ट्रडिक्टरी एम्बिशंस है। एक तो वो नोबेल पीस प्राइज जीतने के बहुत भारी इच्छुक हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 1 दिन में रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कर दूंगा। बंद करना तो दरकनार साहब, ये जो युद्ध है ये तो अब इंटेंसिफाई हो गया है और लगता है और इंटेंसिफाई होगा। फिर उन्होंने कहा था कि साहब मैं ईरान जो इजराइल का युद्ध है वो बंद करूंगा मिडिल ईस्ट में,
एक सीज फायर हुआ, उसके बाद वो भी इंटेंसिफाई हो गया है और अब तो सीधे इजराइल ईरान की झड़प शुरू हो गई है, ज़बरदस्त युद्ध शुरू हो गया है। तो एक अटकल लगाई जा रही थी कि कल सुबह तक अटकल थी कि वो जल्द से जल्द इंटरवीन करने वाले हैं और शायद वो बूट्स ऑन द ग्राउंड ना लगाए, लेकिन वो फौदरा की जो फैसिलिटी है उसको अपने B-2 बॉम्बर से, सुपर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से, वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं GBU-57 13,600 किलो के, उससे वो बर्बाद कर देंगे और बोलेंगे बस मैं सिर्फ इतना ही करूँगा। लेकिन उससे भी पूरा का पूरा खतरा था कि ईरान जो है वो वाइडन कर दे वॉर को, वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स को हिट करे, वो जो है गल्फ ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछा दे, सुरंगें बिछा दे और ऑयल टैंकर्स पे हमले कर दे ताकि ऑयल की कीमत आसमान पे चढ़ जाए। मतलब ये बात ये थी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ज़रूर ले डूबेंगे, ऑयल की प्राइस चढ़ा देंगे, इतनी चढ़ा देंगे कि दुनिया को नुकसान हो। और इस डर से उसने अभी तक जो है रोक के रखा था, डिटर करके रखी थी कोई भी अटैक्स ऑन ईरान प्रॉपर। ये डिटरेंस ख़त्म हो गई है और अब देखना है कि अमेरिका इंटरवीन करता है कि नहीं। नहीं, लेकिन अगर जनरल साहब, अगर अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा, जनरल साहब मतलब एक और सवाल, उसके बाद कर्नल लैंड के पास जा रहा हूं। जनरल साहब, अगर अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा, आपको लग रहा है कि इजराइल ईरान को टक्कर दे पाएगा? कहा जाता है कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स लॉन्च की। आजकल किसका असला, किसकी मिसाइल्स, कौन किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पता नहीं चला। लेकिन बात यह है कि ईरान ने जो तबाही तेल अवीव में मचाई है, ईरान ने जो तबाही हाफिया में मचाई, वो देख के परेशान, मतलब ये कहा जाता था कि इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम इज लाइक रॉक सॉलिड, इज लाइक रॉक सॉलिड। ईरान ने उसको निस्तो नाबूद कर दिया। ईरान ने उसको भेजने का ऐसा तरीका निकाला है कि उनकी हर पार कर रही है और वो विजुअली दिख रहा है कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर अमेरिका सिर्फ वर्बली करता रहा, सिर्फ पोजिंग करता रहा, उन्होंने अपना USS निमित्ज मूव कर दिया जो कि सबसे काबिल है, उन्होंने अपने एयर कैरियर्स मूव कर दिए, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स मूव कर दिए, उस सबसे हो क्या रहा है? ईरान इज नॉट डेटरिंग। आयतुल्ला खुमैनी डर नहीं रहा है। आयतुल्ला खुमैनी कह रहे वील सी यू, हम देख लेंगे सपनों में। जब मोदी ने लिखा अनकंडीशनल सरेंडर, ही सेज इन योर ड्रीम्स। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिक्चर चल रही। बट वहां इजराइल ने जो शुरू किया है और कह के मारा है, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं जनरल साहब, ये कोई अननोन टाइम पे, अननोन लोकेशन पे छुप के नहीं हुआ है। इजराइल ने प्लान करके मारा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लान पे, अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं, या दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान? जनरल साहब देखिए, मैं स्ट्रेट आपको आंसर देता हूं इस क्वेश्चन का कि बगैर अमेरिकन रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के इजराइल ने जो कुछ भी किया है वो नहीं कर सकता था। ऑलरेडी अमेरिकन रिफ्यूलर्स हैव बीन हेल्पिंग इजरायली एयरक्राफ्ट टू गो एंड बॉम्ब। रिपीटेड बॉम्बिंग सॉर्टीज जो हो रही हैं उनमें बहुत सारे अमेरिकन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 टैंकर्स लग रहे हैं। वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं ऐश्वर्या, जनरल डेविड पेत्राउस, फॉर्मर आर्मी के जनरल और CIA के चीफ, उन्होंने कहा है कि हमको कोई 2 हफ्ते चाहिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने के लिए मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर के लिए। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 हफ्ते की रिप्रीव दी है, पीस टॉक्स के लिए नहीं दी, बल्कि लड़ाई में शामिल होने के लिए वो उनका प्लान पूरा है। अपने जो मैकग्रेगोर हैं, कर्नल मैकग्रेगोर, उन्होंने भी अपनी वक्तव्य में बोला है कि ये 2 हफ्ते का जो रिप्रीव है वो केवल लॉजिस्टिकल पॉज है, जो कि अमेरिका को टाइम चाहिए अपने और एडिशनल फोर्सेस वहाँ पहुँचाने के लिए, हमले के लिए। तो अभी ये कह देना कि अमेरिका जो है पुट ऑफ हो गया है, चाहे रूस की थ्रेट से, चाहे चीन की थ्रेट से, चाहे पुतिन की ललकार से, वो प्रीमेच्योर होगा। जनरल साहब, ये 2 ब्रेकिंग है, मैं आ रहा हूं।